आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी कि सुबह मैं आ गई थी किचन में और सुबह का मैंने सारा काम निपटा वगैरह ली थी, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा नहीं था। आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं, थोड़ा सा मुझे बोर लग रहा था और बहुत दिन से नींद नहीं अच्छी से हुई थी, तो बस इसीलिए मुँह थोड़ा सा उतरा हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए चाय बनाई। कभी कभी नहीं मन करता है काम करने की, नहीं इच्छा होती है, लेकिन फिर भी करना तो ही है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कोई है नहीं करने वाले, तो हमको करना ही है। इसलिए मैं यहाँ पे खाने वाने वगैरह सारी चीज़ें तैयार कर ली थी सुबह का खाना बना करके। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं सुबह नहाकर पानी ज़रूर पीती हूँ। और फिर उसके बाद अपने काम में लग गई थी मैं, और खाना वगैरह बना करके आरव को स्कूल वगैरह सब भेज दी थी मैंने। सारा काम ख़त्म करके यहाँ पे मैं थोड़ा आराम की थी, और आरव आ गया था स्कूल से पढ़ करके। क्या मिला तुमको? दिखाओ, हाथ में दिखाओ क्या है। किसने दिया? किसने दिया? आंटी दी। आंटी दी? किसने दिया? आंटी दी है। और ये हाथ में क्या लिए हो? ये क्या है? अरे वाह। अक्सर वो समोसे लेके आता, क्योंकि पास में ही दुकान है और वहाँ पे हमेशा गरम छानता है। तो जब भी गरम छानता है तो पतिदेव हमेशा लेते आते हैं, जब हम लोग दोपहर में खाने में अक्सर खा लेते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरा सारा काम खत्म हो गया था और अब मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ रंगोली। तो मैं कैसे रंगोली बना रही हूँ, वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी मैं नवरात्रि के पूरे दिन रंगोली बनाती हूँ। जैसे कल मेरे पास रंगोली नहीं था तो मैंने फूलों की रंगोली बनाई थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो आज मेरे पास रंगोली आ गई है, मैंने खरीद के रख लिया है। तो अब मैं रंगोली बनाने वाली हूँ, छोटी सी रंगोली बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। तो उसके पहले मैं यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, और उसके बाद से फिर हम लोग रंगोली बनाएंगे। और यहाँ पे मैं चाय बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चाय बनाई मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी अक्सर शाम को चाय पीते हैं, उन्हें आदत है चाय पीने का। नहीं पियेंगे तो उनके सर में दर्द होता है, इसीलिए रोज़ शाम को मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे आरव भी गया था, फिर मैं देखिए मेरा चाय बन के हो गया था यहाँ पे रेडी। और अब मैं चली थी रंगोली बनाने, और देखिए मेरे पास कितनी सारी रंगोली आ गई थी। बिल्कुल मैंने सब 10-10 रुपये की पैकेट मंगाई थी, और फिर यहाँ पे मैं रंगोली बनाना चालू करी थी। साथ में देखिए आ गया था आरव। अब आरव आ गया है तो रंगोली कैसे अच्छे से बन सकती है, बिल्कुल वो मुझे नहीं बनाने देता, वो इतना परेशान करता है। रंगोली नहीं, कोई भी काम रहे, वो अगर मेरे काम के बीच में आ गया तो समझ लीजिए वो मेरे काम को एक का डबल टाइम लगने वाला है, और बहुत परेशान करता है। कई बार तो मार भी खा लेता है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कैसे कैंची से सारा पैकेट काट करके उसने पूरा रंगोली को छीट दिया था। यहाँ पे बहुत गुस्सा आया मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। और देखिए फिर आ गया तो बोलता है मम्मी मैं भी रंगोली में कलर भरूँगा, और दोनों ने हमने साथ में कलर भरे, और यहाँ पर हमारी रंगोली बन करके हो गई थी तैयार। देखिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर फिर पूजा की, और देखिए वीडियो कौन बना रहा है, वो आरव ही बना रहा है। और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाई। खाने में आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और रोटी। उसके बाद सब लोग ने खाना वगैरह खाया, आरती पूजा की है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने। मैंने किचन को साफ़ करी। इस तरह से मेरा नवरात्रि का पहला दिन ख़त्म हो रहा था, और मैंने कुछ ज़्यादा खास की नहीं थी, बस यही मेरे जो डेली का काम होता है वही मैंने सारी चीज़ें की थी। आप लोग नवरात्रि में क्या क्या करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आज की मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं अक्सर साड़ी नहीं पहनती हूँ, आप देख सकते हैं नवरात्रि है करके मैं 9 दिन साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे कलर वाइज साड़ी पहनना बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे फिर मैं आप लोग को बाय कर रही हूँ, और मैं अगले दिन की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हो गया था सुबह, और नवरात्रि के तीसरे दिन में एंटर कर ली थी, और आज का कलर था ग्रे कलर। तो सुबह की शुरुआत मैंने की थी पानी छिड़कने से, यानी कि मैं आंगन झाड़ने के बाद उसमें डेली पानी डालती हूँ, ताकि वो उससे आंगन, वो कहते हैं कि धोने के बराबर पवित्र हो जाता है। बस यही है, रोज़ तो धो नहीं सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद से पानी डाल देती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हंस क्यों रहे हैं देख के? देख के हंस क्यों रहे हैं? बोलो नहीं क्या? जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो इनको हंसी आती है, कैसे बात कर रही है। मुझे खुद भी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैं कभी ट्राई कर रही हूँ करने के, बस इसीलिए सब छोड़ो, करते हैं थोड़ा सा अपने बारे चीज़ें। और देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है आज। अच्छी नहीं बोलूँगी, बहुत गर्मी भी है। धूप तो निकली है, क्योंकि यहाँ पे कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है। तो है गाइस, आज मैं ये वाली साड़ी पहनी थी, क्योंकि आज था ग्रे डे, तो मेरे पास एक ग्रे में यही साड़ी थी। थोड़ा सा इसमें मल्टी कलर है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ी। ये भी दुकान से लेके आई थी, बहुत पसंद है मुझे। तो आज मैं इसलिए ये वाली साड़ी पहन ली। देख के बताइए कैसे लग रही है।
फिर अब रोटी बनाऊंगी क्योंकि आरो को स्कूल भेजना है। अभी मैं पूजा तो की नहीं हूँ क्योंकि मैंने सारा काम कर ली हूँ, पोछा वगैरह सब लगा के रेडी कर ली हूँ, बस मुझे पूजा करना है। लेकिन उससे पहले मैं बोली पहले खाना वाना बना के आरो को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद से अपनी सारी चीज़ें करती हूँ, मतलब पूजा पाठ वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना सब्ज़ी बन रही है। अभी 9 दिन हमारे यहाँ लहसुन और प्याज नहीं बनेगा, तो ये सब्ज़ी देखिए नहीं, बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं बनने वाला है। तो ये सब्ज़ी देखिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। ये अच्छी लगती है मुझे तो, ऐसी कोई ज़रूरत मुझे खास इसमें लगती नहीं, क्योंकि हमको दाल चावल बनाना पड़ता है दोपहर में, तो दाल चावल के साथ ही हम लोग खाते हैं। ये आरो के टिफिन के लिए मैं ये बना रही हूँ। ये क्या चीज़ है, मैं इसकी रेसिपी कभी आपसे शेयर करूँगी। बच्चों को देने के लिए ठीक है, जल्दी और झटपट बन जाती है फटाफट से। कभी नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं दी, करीब इतने दिन से पढ़ रहा है, तो मैंने एक दिन उसको दी तो मैं देखी उसका टिफ़िन खा लिया, यानी कि उसने खा लिया है। तो फिर बस मैंने आज सोची कि आज इसको वही दे देती हूँ, क्योंकि सब्जी रोटी दो तो सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी के साथ ही वो सारा खाना खा के आता है। और ऐसे तो वो रोटी छोड़ देता है टिफ़िन में। जैसे कल उसने कुछ भी नहीं खाया था, दोपहर में 1 बज गया था और बिल्कुल भी उसने खाना नहीं खाया था। फिर आया तो सीधा समोसे लेके आया था, तो 2 समोसे खाया और उसके बाद फिर दाल चावल खाया, और मतलब काफ़ी कुछ एक ही टाइम खाया, बाकी सुबह से पूरा भूखे ही था। इसलिए मैं सोचती हूँ उसको यही दे देती हूँ बना के। और अब स्कूल के लिए हो रहा है टाइम, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और देखते हैं आरव क्या कर रहा है। आलू आलू किधर है? इधर है नहीं वो। अभी उससे आने में टाइम है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैं अभी फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, नहीं तो हो जाएगा बहुत समय। ये देखिए आरव आ गया, आरव यहाँ पे आ गया वो रोते हुए, देख सकते हैं उसकी आंखों में पानी है। और फिर देखिए पापा के कंधे पर लटक गया था। ये इसका डेली का रूटीन है, इस रॉड पे उसको डेली लटकना ही है। 1-2 बार लटक लेगा, बस हो गया उसका वहीं पे ख़त्म। और यहाँ पे आ गई थी फिर मैं अपने किचन के काम में, और मैंने देखिए आरव के लिए जो बना रही थी वो यही चीज़ है, इसे चीला बोलते हैं। अभी आटे का चीला होता है, इसमें बस थोड़ा सा चीनी डालिए और इसे अच्छे तरीके से घोल कर रख दीजिए, उसके बाद ये चीला तैयार हो जाता है। और फिर मैंने फटाफट से ये चीला बना करके रेडी कर दी थी। वैसे ये पूरा खा लेता है, उसे बहुत पसंद आता है। मीठा है तो बच्चों को मीठा पसंद आता है, लेकिन जिस दिन बनाई उस दिन उसने खा के ही नहीं आया था, पूरा का पूरा टिफ़िन वैसे ही था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने, क्योंकि थोड़ा समय बचा था। आरो को उसके पापा तैयार कर रहे थे, आज वो तैयार कर रहे थे। वैसे हमेशा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते, तो ये मुझे करना पड़ता है। और वो यहाँ पे आके भाग भाग के बाहर चला जा रहा था, और कब कहीं ड्रेस गीला ना कर ले, सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी चीज़ का लगता है, क्योंकि अक्सर वो ड्रेस गीला कर लेता है। इसलिए मैंने उसे सोफ़ा पे बिठा करके टीवी चालू कर दी थी, और फिर मैं अपने पूजा की तैयारी में लग गई। पूजा करके सारे काम ख़त्म करके और मैं सीधा शाम को अब से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और देखिए मैं यहाँ पे तोड़ रही थी पालक, क्योंकि सब्जी के लिए कुछ था नहीं, और मैं आज पालक बनाने वाली थी। और मैं किस तरह से पालक बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं पालक में हमेशा बैगन और आलू डाल करके बनाती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। आप पालक अगर कभी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप उसमें बस लहसुन तो मैं डाल नहीं सकती कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही थी। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ कि हरी मिर्ची और लहसुन अच्छे तरीके से तेल में भून के, पालक आलू बैंगन, पहले आलू और बैंगन को अच्छे तरीके से भून ले, फिर पालक को धो करके डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से पका लीजिए। हल्दी और नमक डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। बिल्कुल मतलब खाने में स्वाद ही इसका कुछ अलग होता है। बस सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट बन भी जाता है। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद रोटी आटा गूँथ ली, आटा गूँथ के रोटी बनाना था और खाना की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज होने वाला था गरबा। इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर ली, खाना बनाई, ताकि मैं भी जाकर थोड़ा सा गरबा देखूँ। आज जैसे कि हमारे घर के सामने पंडाल में देवी जी बैठी हैं, तो उन्हीं के लिए प्रोग्राम हो रहा था। तो आज प्रोग्राम में गरबा का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म कर ली थी और मुझे आरती भी अटेंड करनी थी। तो फिर मैंने देखिए सब्जी बन करके रेडी हो गई थी, बस रोटी भी आधी बनी चुकी थी, थोड़ा बहुत रोटी बचा हुआ था। और यहाँ पे देखिए गरबा चालू हो गया था आरती वगैरह करने के बाद से। और फिर मैं छत पर से आकर के गरबा देखी। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आप ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।